नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर रांची से है, जहां रातू इलाके में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में करीब 700 पेटी शराब बरामद की गई। ज्यादातर शराब की खेप अरुणाचल प्रदेश की है। रातू थाना क्षेत्र के डिंगरा गोसाई टोली में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की, जिसमें सुनील उरांव के घर से शराब की खेप बरामद की गई। जानकारी के अनुसार इनकी रिफिलिंग महंगे बोतलों में की जानी थी और फिलहाल इसे ग्रामीण इलाकों के साथ बिहार भेजा जाना था। आपको बता दें कि इन शराब में मिलावट भी की जाती है, जिससे ये शरीर के लिए काफी खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन में नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग सजग दिख रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर आज तड़के सुबह 5 बजे हम लोग रातू थाना अंतर्गत एक गांव है तिरई करके, तिरई में गांव के अंतर्गत एक टोला भी है, छोटा सा गोसाई टोला में सुनील उरांव का घर है। उसके जस्ट पीछे में कराकट का बना हुआ एक घर था। उसमें हम लोग कंफर्म थे और फिर जब छानबीन किया गया तो उसमें से तकरीबन 700 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया। जांच पड़ताल में पाया गया कि कुछ प्लास्टिक्स बोतल है जो फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश है और कुछ गोवा किंग है ब्रांड्स का नाम में, लेकिन प्रथम दृष्टिया से सारे के सारे नकली विदेशी शराब प्रतीत हो रहे हैं। गोड्डा में एनएच पर मेहगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का अनोखा विरोध प्रदर्शन चर्चा का मुद्दा बन गया है। आखिर दीपिका पांडे सिंह ने विरोध का कौन सा तरीका अपनाया और इस पर कैसे चरम पर पहुंच रही है राजनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। ये पीरपैंती गोड्डा का मुख्य मार्ग है। एनएच 133 बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र बाराहाट के सिद्धो कान्हो चौक पर मौजूद ये तालाब नुमा जानलेवा गड्ढा पितृपक्ष में दुष्कर्म कार्य का विधान स्थल बन गया। बाबूपुर के रहने वाले रणविजय मिश्रा के दादा परमेश्वर मिश्रा का दुष्कर्म कार्य था। पितृपक्ष का वक्त चल रहा है, ऐसे में अपने पितरों को श्रद्धा से स्मरण करने और उनके लिए पिंड दान करने का एक विधान है। रणविजय अपने दादाजी के दुष्कर्म से जुड़े उसी विधान को एनएच 133 पर दिख रहे इस तालाब नुमा विशाल गड्ढे में निभा रहे हैं। पीरपैंती बाराहाट मुख्य सड़क की ये बदतर स्थिति तब है जब यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पीरपैंती के विधायक का घर है। वहीं झारखंड के गोड्डा जिले के मेहगामा विधायक भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहते हैं। इस युवक की तस्वीर वायरल होने के बाद अब वो भी इस गड्ढे में उतर आई हैं। मेहगामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह इसमें गंगा के दर्शन कर रही हैं। नेशनल हाईवे का यह गड्ढा पॉलिटिक्स के लिए अपॉर्चुनिटी गड्ढा बन गया है। राज्य सरकार का इसमें इस सड़क पर कोई योगदान नहीं हो सकता। ये केंद्र सरकार के ही नियम के अनुरूप है। इसके बावजूद जब से हम विधायक बने हैं, यह सड़क बिहार में का भी कुछ हिस्सा इस सड़क पर आता है। हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ आसपास रहते हैं और उनको लगातार परेशानी हो रही है और हम लोग इस बात को बहुत मजबूती से उठाते रहे हैं। गड्ढे में गंगा दर्शन करने वाली विधायक ने जब विपक्ष को घेरा तो गोड्डा के सांसद ने ट्वीट के जरिए पलटवार कर दिया। वो कहते हैं कि मेहगामा की कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। नेशनल हाईवे स्टेट पथ निर्माण विभाग इसका रख रखाव करता है। इसके रख रखाव के लिए 75 करोड़ की रकम 6 महीने पहले केंद्र सरकार ने दी है। बार पलटवार का दौर चलने लगा है। आरोप के जवाब में तथ्य रखे जा रहे हैं। गड्ढा राजनीति का अड्डा तो बन गया है, पर समस्या के निवारण की कोई ठोस सूरत बनती नहीं दिख रही। तालाब नुमा इस गड्ढे में राजनीति तो रफ्तार पकड़ने लगी है, पर जनता की गाड़ी इस हाईवे पर बिना हिचकोले खाए कब फर्राटा भरेगी, ये तो ईश्वर ही जाने या सरकार। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। तो गोड्डा के मेहगामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधा है। एनएच 133 की जर्जर हालत से नाराज विधायक ने पानी से भरे गड्ढे में स्नान कर विरोध जताया था। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे जर्जर हो गया है, पर केंद्र सरकार इसकी मरम्मत नहीं करा रही। पीरपैंती के विधायक ने भी गोड्डा के सांसद पर
निशाना साधा है। NHAI के काम को केंद्र सरकार कराती है और उसके कॉन्ट्रैक्ट को भी फाइनल किया है। वो नंबर 1 के झूठे हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। यहाँ आकर के लोगों की तकलीफ देखें, वहाँ विदेश में बैठे बैठे भ्रम फैलाने का काम ना करें। और महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के धरना के समर्थन में पार्टी खड़ी हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और जनता की समस्या को उठाना उनका कर्तव्य है। इधर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि NH के लिए केंद्र सरकार की ओर से राशि दी जाती है, लेकिन कई बार स्वीकृति के बाद भी राशि का आवंटन नहीं हो पाता है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब क्षेत्र की जनता की समस्याएं होती है उसके लिए लड़ना विधायक का दायित्व है। विधायक को लड़ना ही चाहिए। ये कल उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई है। निश्चित रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री जी का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया होगा, क्योंकि अगर वो आज धरना पर बैठ रही है तो कल निश्चित रूप से आकृष्ट कराया होगा। हो सकता है उनको लगा होगा कि चूंकि जनता का आक्रोश है और उस आक्रोश को समेट करके अगर सरकार तक पहुंचाया जाए तो उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे इलाके में भी मैं देखता हूं कि मेरा जो अनुभव रहा है कि स्वीकृति पत्र आपको दे दिया जाता है और देने के बाद में राशि विमुक्त होने में कई एक महीने लग जाते हैं। तो हो सकता है सेम चीज इसी चीज है, लेकिन इसको ध्यान देने की जरूरत है। झारखंड में 1932 के खतियान को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सियासत तेज हो गई है। निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने हेमंत सरकार पर नीतियों पर हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में भी 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन की बात कर रही है, लेकिन अभी तक उसका लाभ लोगों को नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार 1932 खतियान के आधार पर सरकारी नौकरियों में नियोजन के साथ साथ निजी सेक्टर में भी आरक्षण की ओर आगे बढ़ रही है। स्थानीय नीति को नियोजन से नहीं जोड़ा जाएगा तो जो स्थानीय है उनको, जैसे अभी सरकार 50,000 टीचर निकालने की घोषणा की है, तो जो घोषणा की है क्या वो स्थानीय से नियोजन को जोड़ रही है? प्रश्न ये है। जब तक स्थानीय लोगों को रोजगार से और नियोजन से नहीं जोड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ छल जैसा महसूस होगा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप ही कोई काम हो सकता है। सरकार ने पहल की है, इतने सालों से ये मामला लटका हुआ था और जो भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उनका लंबा संघर्ष रहा है स्थानीय नीति को लेकर। अब सरकार उसकी घोषणा कर दी है और कैबिनेट से उसे पारित कर दिया है, तो निश्चित रूप से एक एक कर तमाम काम जो अभी छूटे हुए हैं वो भी होंगे। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और निजी क्षेत्र में किया गया है तो निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र में भी होगा। झारखंड कांग्रेस ने नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश के करीब 320 प्रखंडों में नए प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। रांची में आयोजित सम्मेलन के दौरान सभी प्रखंड अध्यक्षों को शपथ दिलाई गई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी प्रखंड अध्यक्ष को शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि 90 दिनों का भारत जोड़ो यात्रा के लिए प्रखंड अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होगी। साथ ही साथ संगठन निर्माण को लेकर जो जवाबदेही प्रखंड अध्यक्ष को सौंपी गई है उसे वे निभाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों को एवं कार्यक्रमों को निष्ठापूर्वक प्रखंड, मंडल, पंचायत एवं बूथ स्तर पर जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए और साथ ही साथ संगठन के पूर्णावति के लिए, संगठन की पूर्णता के लिए उनका क्या योगदान होगा, उनकी क्या भूमिका होगी, इन सभी चीजों को लेकर और आज राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर में और जो अच्छी योजनाएं सरकार द्वारा घोषणा की गई हैं, उन योजनाओं को सफलतम तरीके से कैसे जन सामान्य तक वो पहुंचा सकें, उसका संदेश दे सकें, उन सभी बातों को नियोजन लेकर ये आज की मीटिंग बनाई।
हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी को रांची रेल मंडल ने गंभीरता से लिया है। डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने कहा कि हमले में शामिल उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंगलवार को झालदा रेलवे स्टेशन से ठीक पहले हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई थी। इसमें ट्रेन की A2 बोगी की खिड़की के शीशे टूट गए थे। 2-3 दिन में ये दो घटना हुई है हमारी डिवीजन में, तो उसके लिए हम एक्शन ले रहे हैं। आरपीएफ हमारा मॉनिटरिंग कर रहा है, प्लस पेट्रोलिंग भी कर रहा है। जो ग्राम पंचायत वगैरह में जहाँ के सेंसिटिव एरिया हैं उनके ग्राम प्रधान से बात करके उनको काउंसिल भी कर रहा है कि इसमें जो ट्रेन का नुकसान है या यात्री को चोट लगने का डर है वो तो है ही। रांची रेल मंडल के हटिया और रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। आरक्षण काउंटर के पास शुरू की गई आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन बीजेपी सांसद संजय सेठ और जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने किया। बताया जा रहा है कि आधार सेवा केंद्र बनने से लोगों को नया आधार कार्ड बनाने और उसमें सुधार संबंधित दूसरी अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो काउंटर खुला है, ये आधार संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं जो हमें उसके लिए आधार केंद्र में जाना पड़ता था, उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग यहाँ पे अभी आके उसको सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फायदा है, आने वाले दिनों में आधार एक बहुत बड़ा आधार हो जाएगा। अभी जैसे आप इनकम टैक्स फाइल करने जाते थे पहले आप पासबुक अपडेट कराओ तो एफडी के कागज, अब कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। इनकम टैक्स अफसर आपका आधार का नंबर डालेगा, पूरा बैंक खाता का डिटेल, आपकी प्रॉपर्टी सब कुछ आ जाएगी। आधार एक मूल है और आधार से हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट के पटना स्थित अपने निजी आवास पर जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार से पहले उनके आवास पर झारखंड आंदोलनकारी पहुंचे। आंदोलनकारियों से बात की संवाददाता निरंजन सिंह ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कई दिनों से लगातार झारखंड को कई योजनाओं को सौगात दे रहे हैं। वहीं इसी बीच 2 दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा बरहेट पहुंचे हैं और कई योजनाओं को उन्होंने कल शिलान्यास और उद्घाटन किया। जनता दरबार भी लगा रहे हैं। मैं इस वक्त बरहेट के पतौना उनका निजी आवास पर मौजूद हूं और इस वक्त मेरे साथ कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अभी हम लोग आए हैं माननीय हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलने के लिए आए हैं। उन्हें हम लोग आवेदन देंगे, चूंकि 2017 में हम लोगों को गृह और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर हम लोगों को जो है झारखंड आंदोलनकारी के रूप में अनुमोदित किया गया था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है फारूक आलम अंसारी। हम पाकुड़ से आए हुए हैं। आप कहाँ हैं? हम यही मुख्यमंत्री के पास आए हुए, झारखंड आंदोलनकारी हम लोग को पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए अपना कागज देने के लिए आए हुए। मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ और मुख्यमंत्री जी से मिलने आया हूँ। अपनी बातों को रखेंगे हम लोग। बिहार से 2000 में झारखंड प्रदेश का निर्माण हुआ था। इसमें कई लोगों की जानें भी गई, कई लोग जेल भी गए। उन्हीं को लेकर झारखंड आंदोलनकारी यहां अपने पेंशन को लेकर के झारखंड के सीएम के निजी आवास पतौना में मौजूद हैं। अब देखना यह है कि इन आंदोलनकारियों से जो बार बार वह मन से ऐलान करते हैं कि झारखंड का निर्माण आंदोलनकारियों के तहत हुआ है, इसमें कई लोगों की जाने गई है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन लोगों से मिलेंगे? ये आने वाले कुछ ही समय में वक्त तय करेगा। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 बरहेट। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। सेवा पखवाड़ा के तहत देवघर में बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अंबेडकर की प्रतिमा को जल से नहलाकर साफ सफाई की। झारखंड प्रभारी ने अंबेडकर चौक पर झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। इस दौरान देवघर के विधायक नारायण दास और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के क्रम में आज देवघर में बाबा अंबेडकर चौक पर सफाई का काम किया गया सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उसके बाद बाबा अंबेडकर साहब की मूर्ति को धोकर साफ करके स्वच्छता के काम को पूर्ण किया गया।
देवघर में फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी पेंशन लिए जाने का खुलासा हुआ है। मधुपुर, सारठ सहित दूसरे प्रखंडों से सिविल सर्जन ऑफिस पहुंचे सर्टिफिकेट की जांच में इसका खुलासा हुआ है। सिविल सर्जन ऑफिस की जांच में करीब 90% सर्टिफिकेट फर्जी मिले हैं। केवल मधुपुर अनुमंडल से ही आए 209 सर्टिफिकेट में से 163 प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया गया है। वहीं दूसरे सर्टिफिकेट की भी जांच की जा रही है। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सर्टिफिकेट के आधार पर हमारे झारखंड सरकार जो है पेंशन दे रही है, तो इसमें क्या है, बहुत लोग फर्जरी गलत सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। गिरोह, इसमें बहुत सा गिरोह है जो कि फर्जी सर्टिफिकेट बना देता है। लोग उसको पैसा देके बनवा लेते हैं, वो अपने ब्लॉक में जमा करता है और उसके जमा करने के बाद पेंशन अपना उसको स्वीकृत करा लेता है और बहुत दिनों से पेंशन ले रहा था। दिव्यांग जो है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला और जिसको नहीं मिलना चाहिए वो सालों साल से पेंशन उठाते रहा। इसमें तो उन लोग से रिकवरी भी करना चाहिए। अब देखते हैं झारखंड 2020। इन भवन में धूमधाम से मनाई गई अग्रसेन जयंती। अग्रवाल समाज के सदस्यों को किया गया सम्मानित। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर डीटीओ और डीएमओ ने चलाया जांच अभियान। 4 वाहनों को किया गया जब्त। अवैध खनन करने वाले धंधेबाजों में हड़कंप। शिक्षा विभाग ने जिले में उत्कर्ष सिमडेगा नाम से अभियान की शुरुआत की। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। धनबाद के लेदना स्थित रक्षा काली मंदिर में धूमधाम से किया गया वार्षिक पूजा का आयोजन। पुजारी ने रात भर की देवी काली की आराधना। रांची रेलवे जोन ने डीआरएम ने किया लोहरदगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। नई ट्रेनों के परिचालन और ठहराव को लेकर बनाई जा रही है योजना। बोकारो में भूमि सुधार राजस्व उप निरीक्षकों का हड़ताल लगातार 6ठे दिन भी जारी। डीसी कार्यालय के सामने धरना पर बैठे उप निरीक्षक। सरायकेला के होटल शुभेच्छा में जमशेदपुर की रहने वाली महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। होटल के कमरे में शव मिलने से सनसनी। लोहरदगा के सुकुरहुटू गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। अगलगी में घर का सारा सामान जलकर राख। धनबाद में हिंदी साहित्य दिवस परिषद के 43वें स्थापना दिवस पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन। देश भर से पहुंचे दिग्गज कवि। गुमला में अखिल भारतीय सुब्रतो कप की विजेता टीम का हुआ भव्य स्वागत। टूर्नामेंट में चैनपुर प्रखंड के उच्च विद्यालय की टीम ने किया झारखंड का प्रतिनिधित्व। हजारीबाग के बेलकुपी गांव में सड़क हादसे में बंदर की मौत। ग्रामीणों ने निकाली अंतिम यात्रा। हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया अंतिम संस्कार। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज और राज्य के अलग अलग हिस्सों में 22 सितंबर तक बारिश की आशंका। रांची में धूमधाम के साथ हो रही दुर्गा पूजा की तैयारी। भव्य पूजा पंडालों का हो रहा निर्माण। तनोट माता के मंदिर जैसा बनेगा पंडाल। धनबाद में हड़ताल पर गए आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी। वेतन का भुगतान नहीं होने पर जताई नाराजगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे रांची। एयरपोर्ट पर विधायकों और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सरायकेला पुलिस ने कुख्यात आरोपी शेख अब्दुल मलिक उर्फ हाथी को किया गिरफ्तार। बंगाल और झारखंड में दर्ज हैं कई मामले। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी देवघर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। संताली भाषा में ग्रामीणों से किया संवाद। जीतिया जतरा महोत्सव में शामिल हुए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। चहल्लुम मेले में भी की शिरकत। कहा चतरा के गांव का होगा विकास। मिलावट करने वाले दुकानदारों पर नकेल कसने के लिए सिमडेगा प्रशासन ने कसी कमर। त्योहारों में खाद्य सुरक्षा के लिए लगातार की जाएगी छापेमारी। धनबाद में सीआरपीएफ और बीसीसीएल ने संयुक्त छापेमारी कर 10 टन अवैध कोयला किया जब्त। 15 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाले स्पेशल ड्राइव के तहत की गई कार्रवाई।
दुर्गा पूजा को लेकर धनबाद में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। कतरास के जीएनएम हाई स्कूल मैदान में नेपाल की जानकी मंदिर की थीम पर पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। 25 से 30 कारीगर पिछले 1.5 महीने से इस काम में जुटे हुए हैं। वहीं पंडाल के भीतर केदारनाथ मंदिर का दृश्य दुर्गापुर के मशहूर चित्रकार तपन पाल ने अपनी चित्रकारी के माध्यम से दर्शाएंगे। 2 साल बाद धूमधाम से मन रही दुर्गा पूजा को लेकर इस बार खासा उत्साह दिख रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। नेपाल का जो जानकी मंदिर है इसका चौड़ाई 200 फीट है और हाइट लगभग 100 फीट का है। अभी तक जहां तक मुझे जानकारी है कि पूरे जिले में अब तक का सबसे बड़ा पंडाल बन रहा है। इसमें 25 मजदूर लगे हुए हैं लगभग 1.5 महीना से और कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और अंदर का जो हम लोग का दृश्य है, इस बार सीन दुर्गापुर के मशहूर चित्रकार तपन पाल के द्वारा केदारनाथ मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है। उत्साह तो है और साथ में कतरास के लोगों का, दुकानदार भाइयों का भी बहुत अभी हम कतरास के जीएनएम पूजा कमेटी परिसर में हैं और यहाँ पर जो आप पंडाल देख रहे हैं, इस बार इस पंडाल को रूप देने का काम किया जा रहा है नेपाल के जानकी मंदिर का। जानकी मंदिर जो कि अपने भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, उसी रूप को इस कतरास जीएनएम पूजा पंडाल कमेटी के द्वारा बनाया जा रहा है। लगभग 25 से 30 मजदूर इसको पूरा करने में लगे हुए हैं। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।